Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the physical states of matter. This is chapter number 5. In this chapter we will discuss what is matter and types of matter and their properties. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ सम मास इज कॉल्ड एज मैटर. कि कोई भी वो चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मैस होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर. मैटर की स्टूडेंट्स 4 टाइप्स हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा. But here we will discuss only 3 states of the matter according to your book, that is solid, liquid and gaseous state. Now student, you know better कि सॉलिड क्या होता है. सॉलिड एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है जो कंप्रेस्ड क्लोज स्ट्रक्चर होता है, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं और कम्पैक्टेड स्ट्रक्चर होता है. आपके पास मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ वो अपनी पोजीशन के गेट टू एंड फ्रो उसमें वाइब्रेट करेगा. उसके बाद लिक्विड है. लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड की निस्बत थोड़ी कम होती हैं लेकिन स्ट्रांग होती हैं. लिक्विड कैन फ्लो. इसके अलावा और प्रॉपर्टीज़ लिक्विड की बहुत सारी हैं. इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड फॉर्म है आपके पास सॉलिड गैसियस स्टेट. गैसियस स्टेट में क्या है कि मॉलिक्यूल्स आर फॉर अवे फ्रॉम ईच अदर. एक से दूसरा जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत दूर होते हैं. उनकी कोई स्पेसिफिक जो होती है मूवमेंट्स नहीं होती, वो जिग जैग मूव कर रहे होते हैं एटसेट्रा. अब हम देखते हैं द गैसियस स्टेट और उसकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. गैसियस स्टेट एंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़. इन दिस वी विल डिस्कस डिफ्यूजन, इफ्यूजन, प्रेशर, compressibility, mobility and density. First of all student, what is diffusion? You are familiar with the smell of rotten egg which spread throughout the room. This smell is because of the concentration of hydrogen sulfide at that place. क्या होता है कि रोटन एग जो है उसकी स्मेल थ्रू आउट द रूम फैल जाती है. रीज़न क्या होती है? क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उस पॉइंट पर. आहिस्ता आहिस्ता वो हायर पॉइंट से थ्रू आउट द रूम या वो जो आपकी स्पेस है उसमें फैल जाती है. ये आपके पास क्या कहलाती है? डिफ्यूजन कहलाती है. क्या इसको डिफाइन करेंगे? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू अ लोअर कंसनट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इफ्यूजन. अब दिस इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन. ये कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा डिफरेंट है. क्या लिखा है कि द एस्केपिंग ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू अ होल वन आफ्टर अदर विदाउट कोलिजन इज कॉल्ड एज इफ्यूजन. किसी होल से मॉलिक्यूल्स का वन बाय वन पास करना. ऐसा होलो जिससे सिर्फ एक मॉलिक्यूल एक टाइम पे पास कर सके. वन बाय वन उनका पास होना विदाउट एनी कोलिजन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन भी हो, इसको आप इफ्यूजन कहेंगे. When a gas is allowed to pass through a hole of size of a molecule, only molecule at a time can pass through the hole. Now, this is figure A for diffusion and B for effusion. डिफ्यूजन में आप देख रहे हैं कि कंसनट्रेशन जहाँ पर ज़्यादा थी मॉलिक्यूल्स की, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उस पॉइंट की तरफ मूवमेंट हो रही है जहाँ पर कंसनट्रेशन कम है. ये देख लें. और इफ्यूजन क्या है कि यहाँ पर आपके पास इतना ही होल आपको अवेलेबल है जितना कि गैस मॉलिक्यूल का साइज़ है. तो यहाँ से एट अ टाइम ओनली वन मॉलिक्यूल कैन पास. सो दे आर वी कैन से दे पास विदाउट एनी कोलिजन. थर्ड पॉइंट स्टूडेंट है प्रेशर. प्रेशर क्या होती है? सिंपली अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर. अ गैस एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर. ज़ाहिर है जिस कंटेनर के अंदर गैस होता है उसके वॉल पर क्या करता है? प्रेशर लगता है. एज यू कैन सी व्हेन यू ब्लो अ बलून, फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस on a unit area of a container is called as pressure.
ऑल गैसेज एग्जर्ट प्रेशर, ज़ाहिर गैस की प्रॉपर्टी है कि वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे एट एनी पॉइंट। गैस एग्जर्ट एन इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जब आप बैलून है उसमें हवा भरेंगे तो ये नहीं होगा कि वो जो गैस जा रहा है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि ऐसा होगा कि वो तमाम डायरेक्शन में इक्वली फ्लो करेगा। एट सी लेवल एट 0 सेल्सियस और सेंटीग्रेड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आपके पास है वो कितना होता है 760 mm Hg और 760 टॉर। दिस प्रेशर इज रेफर्ड एज 1 atm और 1 एटमॉस्फेयर। 1 atm आपके पास 760 mm Hg के इक्वल होता है और 760 टॉर के इक्वल होता है। स्टूडेंट, प्रेशर का यूनिट आपके पास पास्कल है, स्मॉलर यूनिट जो है वो पास्कल है। इसके अलावा लार्जर में किलो पास्कल आता है जो कि किसके लिए यूज़ होता है फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। 1 पास्कल की डेफिनेशन आपने कैसे करनी होती है? 1 पास्कल इज इक्वल्स टू द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। 1 पास्कल क्या होता है? इसके बराबर होता है कि 1 न्यूटन फोर्स 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर एक्ट करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है 1 पास्कल। 1 atm इज इक्वल्स टू 101.325 किलो पास्कल। इसको आप जब पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है 1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट कंप्रेसिबिलिटी। वी ऑल नो दैट गैसेज आर कंप्रेसिबल, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस ऑन अप्लाइंग प्रेशर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, देयरफॉर इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। क्या होता है कि फॉर अवे फ्राम ईच अदर होते हैं, जब भी इन पर कोई फोर्स लगती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स मोबिलिटी, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ गैस। स्टूडेंट, गैस जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ फ्राम सुई विच इज़ इन बलोचिस्तान। नाउ ये देख लें कि अब यहाँ से बलोचिस्तान का डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, बट आप वहाँ से इधर तक लेके आएँ तो दिस इज़ ड्यू टू द मोबिलिटी कि गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट की जा सकती है थ्रू पाइपलाइन फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। Gas can flow and can be transported through pipes over long distance, but it can also leak more rapidly out of the small holes. This is due to the tendency of a gas to expand and fill the entire available space. क्या होता है कि इसको मूव करवा सकते हैं आप थ्रू पाइपलाइन, और इसकी ये टेंडेंसी है कि इसको जितनी अवेलेबल स्पेस होती है उस सारी को ये फिल कर लेती है। उसके बाद है डेंसिटी। Gas has relatively low densities under normal conditions. This is because molecules are much farther apart in the gas. क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, इसीलिए आप कहते हैं कि गैस की जो डेंसिटी है वो कम होती है। लेकिन when gas is cooled its density increases because its volume decreases. For example, density of oxygen at 20 Celsius is 1.4 gram per decimeter cube and at 0 centigrade is 1.5 gram per decimeter cube. प्रॉपर्टीज़ के बाद स्टूडेंट्स हम देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस बाय चेंजिंग इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम क्या करते हैं गैस के प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो उसके वॉल्यूम पर क्या इफ़ेक्ट होगा, दिस इज़ व्हाट वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है स्टूडेंट्स, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसके मुताबिक क्या होता है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते रहते हैं अनटिल दे कोलाइड विथ अनदर मॉलिक्यूल और द वॉल ऑफ कंटेनर। स्ट्रेट लाइन में कोलाइड करते रहेंगे जब तक उनके रास्ते में
कोई दूसरा मॉलिक्यूल या वॉल कंटेनर की ना आ जाए, उससे फिर वो कोलाइड कर जाएंगे। द प्रेशर अ गैस exert on the container is due to the force exerted on the wall of the container. The average kinetic energy of a gas molecule is directly proportional to temperature. ज़ाहिर है जितना केल्विन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। जितने हाई टेम्परेचर होगा, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सो द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कोलिजन when a gas molecule collide with the wall of container will not change when the pressure decreases at constant temperature. There are large empty spaces between the molecules on increasing pressure. On the gas, the distance between the molecule decreases, so the volume of the gas decreases. जो molecules हैं वो अपार्ट फ्राम ईच अदर होते हैं, तो आप क्या करते हैं, जब उनको कंप्रेस करते हैं, उन पर फोर्स लगाते हैं, तो उनके दरमियान में डिस्टेंस कम होता है। जितना उनका डिस्टेंस कम होगा स्टूडेंट, उतना ही उनका वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द प्रेशर ऑफ अ गैस इज केप्ट कांस्टेंट and the temperature is increased, the average kinetic energy of molecule increases, so the volume of gas hits the wall of container more frequently and energetically. The increased internal pressure as a result of volume of gas increases to restore the constant pressure. नेक्स्ट है आपके पास गैस लॉज हैं। गैस लॉज में स्टूडेंट्स, हमने कोई भी गैस का सैंपल लेंगे तो उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे, उसको कैरेक्टराइज करेंगे 4 वेरिएबल्स को। एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। इसमें से ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसमें से कोई 2 को हम वो करेंगे, उसका रिलेशनशिप पढ़ेंगे, और दूसरे जो 2 होंगे नेक्स्ट 2 वो कांस्टेंट होंगे आपके पास। द रिलेशनशिप दैट एक्सप्रेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर विद द 2 वेरिएबल कांस्टेंट। किसी भी 2 या प्रेशर और वॉल्यूम का स्टडी करेंगे आपस में रिलेशनशिप, उसमें टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, या टेम्परेचर और वॉल्यूम का करेंगे तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट होंगे, उनका आपस में रिलेशनशिप। इसी से रिलेटेड हम गैस लॉज हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स आपके पास? बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। कि किसी भी फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस के वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से आप देख लें, इसको यहाँ भी डिफाइन किया जा सकता है, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मींस के वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। अब स्टूडेंट ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन था, ये जब हटेगा इसकी जगह पे आप कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। पी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो वी मल्टीप्लाई पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, आपके पास रिलेशनशिप बनेगा। अब इसी को आप देखते हैं, अपने ये 2 एक्सपेरिमेंटल डेटा लिए, 5.1 और 5.2 आपके पास टेबल नज़र आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट ने परफॉर्म किए। एक्सपेरिमेंट 1 में उसने क्या किया था, प्रेशर लिया था 0.500 ATM और वॉल्यूम था 4 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 2 में 1 और 2, 3 में 2 और 1, 4 में 4 एंड 0.5। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद v इंटू पी करेंगे, ये नेक्स्ट कॉलम आपके पास बनेगा v इंटू पी। इसका इन सब का स्टूडेंट सेम आंसर आएगा। सेम आंसर आएगा तो आप कहेंगे कि ये बॉयल्स लॉ को फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आंसर सेम नहीं आ रहे सबके, तो ये कांस्टेंट नहीं आ रहा, v इंटू पी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फिर नहीं आ रहा। इसी तरह से ये स्टूडेंट्स आपके पास एक और एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसी को बल्कि ये 5.1 को ही इंटरप्रेट किया गया। यहाँ पर आपके पास क्लियरली बता दिया गया है,
मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये देखें सारे आंसर जितने भी हैं, v इंटू पी इज इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब इंटू ATM आप कर रहे हैं तो सब आंसर सेम आ रहे हैं। मीन्स कि ये जो डेटा है ये बॉयल्स लॉ को फुलफ़िल कर रहा है। थैंक यू।